इंडिया तो पाकिस्तान आएगा ही नहीं अगले 50 सालों तक, ये तो बात कन्फर्म है। लेकिन अगले 50 सालों तक कोई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में भी नहीं फिर होगा, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी ही वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट या कोई आईसीसी के इवेंट आ सकता है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी उठ गई ना, क्योंकि मोहसिन नकवी ने आईसीसी की मीटिंग में बैठ के खुलेआम धमकी लगाई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आईसीसी की सरदर्दी है इंडिया को लेके आना, हमारी नहीं है। इंडिया आता है नहीं आता बाढ़ में जाए। और फिर यह बात हुई है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में मुंतकिल की जाएगी या यूएई में मुंतकिल की जाएगी। अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो उसे बाइलेटरल सीरीज नहीं खेलनी चाहिए, सॉरी उसको चैंपियंस ट्रॉफी उसके बगैर खेल लो। अब आप देखो कि अगर आप एक तरफ उनको चैंपियंस ट्रॉफी का इस तरह का बयान, आप ये बात कर रहे हो कि इंडिया के साथ आप सीरीज खेलो, बाइलेटरल सीरीज, फिर बयानात भी करंट क्रिकेटर्स किस तरह के बयानात आ रहे हैं, तो बड़ी अजीब चीज है ये। लेकिन देखो अब आज श्रीलंका प्रीमियर लीग का भी फाइनल खेला जा रहा था। काफी सारे जो बोर्ड्स के मेंबरान मौजूद हैं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दावत दी थी। जेफना जो है वो जीत चुकी है ग्रैंड फिनाले और एक और प्रीमियर लीग का। देखिए एक और चीज भी है, वो ये है कि इससे पहले जो है आप कह लें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी आप पेशकश की थी कि हम पाकिस्तान इंडिया की सीरीज जो है वो करवा लेते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे। और फिर ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कहा था कि हम भी करवाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त पर बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया था कि हमारा कोई इरादा नहीं। और हमें पता है, हमें तकरीबन आप कह लो कि 100 में से 95% पता है कि ये सीरीज ना होने के चांस। नकवी ने भी रिसेंटली कहा कि आईसीसी की जिम्मेदारी है कि इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान लेकर आए, अगर नहीं आते तो बात आपके सामने क्लियर कट है। बिल्कुल ऐसे ही आईसीसी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता कि हम जो है इंडिया की मिन्नतें करें जी आप आ जाएं या ना आए। तो वो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी की जिम्मेदारी है कि जितनी भी टीम्स हैं इसके अंदर उन सबको एग्री करके पाकिस्तान लाएं। जय हिंद दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान के कंगाल होने के पीछे हज़ारों कारण गिनाए जा सकते हैं, जैसे उसका बिना किसी आधार के भारत से अलग होना, उसके पुरखों द्वारा पाकिस्तान के अंदर बुनियादी ढांचे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बल्कि दूसरों से मांगकर काम चलाना, या फिर राजनीतिक, धार्मिक या फिर कहे जियोपॉलिटिकल स्थितियाँ, ये सब भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी की कंगाल का कारण रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान की सारे कारणों को एक कारण में बताया जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारण निकल के आता है उसके देश में जिहादी मानसिकता। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जिहादी मानसिकता का ऐसा चूरन पिलाया गया कि वहाँ की शिक्षा संस्थाएं हो या राजनीतिक संस्थाएं हो या धार्मिक संस्थाएं हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र, यहाँ तक कि खेल तक भी इस जिहादी मानसिकता से बच नहीं पाए। और शायद यही कारण रहा कि किसी भी क्षेत्र में पाकिस्तान के लोग जिहादी मानसिकता के अलावा दूसरी कोई मानसिकता सेट नहीं कर पाए और दुनिया में पिछड़ते चले गए। जहां तकनीक का मामला हो या शिक्षा का, हर जगह पाकिस्तानी इसी मानसिकता के कारण दुनिया से अलग थलग होते चले गए। जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में देखें तो पाकिस्तान की जो स्थिति थी उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने अपने देश के विकास के लिए कम और पैसे मांगने के लिए ज़्यादा उठाया। अब बात करें क्रिकेट की तो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हाय तौबा मची हुई है कि भारत भी नहीं जाना चाहता और साथ ही आईसीसी के मेंबर सदस्य कई देशों ने पाकिस्तान में जाने से आनाकानी की है। तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण बनी ये जिहादी मानसिकता। दरअसल सुरक्षा कारणों की जो दुहाई दी जाती है उसमें कहीं न कहीं इसी जिहादी मानसिकता का हाथ है। और पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता जिसका इतना ज़्यादा दखल खेलों से लेकर लगभग हर क्षेत्र में हो चुका है कि लोग पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खिलाड़ी कम और मुल्ला मौलवी ज़्यादा मानते हैं। दरअसल उनकी हरकतें भी ऐसी ही होती है। मैदानों में जब वे खेल रहे होते हैं तो उनकी हरकतें मुल्ला मौलवियों जैसी ही दिखती है। दूसरे नंबर पर आता है फिर कानून व्यवस्था, जिसके बारे में पाकिस्तान में मशहूर है कि वहाँ आम आदमी तो क्या कोई भी सुरक्षित नहीं है। फिर भला ऐसे में खिलाड़ी अपनी जान को दांव पर लगाकर ऐसे देश की यात्राएं क्यों करेंगे। पैसा एक अलग चीज़ है लेकिन जान तो सबसे पहले है। अब इसी को लेकर चैंपियन ट्रॉफी में लगभग सभी देश ना की मुद्रा में आ चुके हैं।
और पाकिस्तान को अब एहसास हो चला है कि चैंपियन ट्रॉफी उसके देश से जाने वाली है, जिसके पीछे भी कहीं न कहीं पाकिस्तान की ऐसी ही मानसिकता जिम्मेदार है। आपने देखा होगा श्रीलंका की टीम पर किस तरह हमला किया गया था, और उसमें का कोई मकसद भी नहीं हो सकता कि जो खिलाड़ी खेलने आ रहा है उसका संबंध तो किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता, या आतंकवाद से या राजनीति से, इन सब से परे होता है। लेकिन पाकिस्तान इसका अपवाद है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। अब बचा खुचा पाकिस्तान के अंदर ये एक खेल बचा हुआ था, लेकिन इसको भी पाकिस्तानी जिहादी मानसिकता ने घुटनों पर ला दिया, और पाकिस्तान को इस चैंपियन ट्रॉफी के रद्द होने से जो करोड़ों अरबों की चपत लगनी है वो अलग है। दरअसल यही कारण पाकिस्तान को आज कंगाली की तरफ ले गए हैं। अब अगर भारत की बात करें तो उसकी क्रिकेट में वो हैसियत है कि अगर वो किसी देश में ना खेले तो उस देश का बंटाधार होना लगभग तय है, या यूं कहे उस देश के क्रिकेट का बंटाधार तो निश्चित है। अब भारत जिस जिहादी मानसिकता को सामने रखकर पाकिस्तान का दौरा करने से बच रहा है, वो मानसिकता अब ख़त्म होने वाली नहीं है, और किसी को सभी जानते हैं कि अगले 50-100 साल तो ये मानसिकता ख़त्म नहीं होगी। ऐसे में भारत कभी भी पाकिस्तान का दौरा नहीं कर पाएगा, और सीधी सी बात है कि अगर भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे क्रिकेट का पनपना भी मुश्किल है। इस बात को सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन उसके यहाँ क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या शिक्षक, क्या खिलाड़ी, सभी के अंदर ये मानसिकता पनपी हुई है और ये पाई जाती रही है। इससे पहले भी पाकिस्तानी खिलाड़ी दूसरे के धर्म परिवर्तन करवाते हुए पकड़े जा चुके हैं। सामने पिक्चर में जो खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, ये यूसुफ योहाना कभी क्रिश्चियन हुआ करते थे और आज ये भी कट्टर मुस्लिम बन चुके हैं। ये छोटे मोटे उदाहरण है जो दुनिया जानती है और देखा है। इसी कारण पाकिस्तान के में क्रिकेट का भविष्य अनिश्चित है, और अगर इसी तरह भारत ने उसका दौरा नहीं किया तो पाकिस्तान में क्रिकेट का दी एंड होना जरूरी है, निश्चित है। आगे आप पाक मीडिया को इसी पर सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, इस बात में उतनी सच्चाई तो नहीं है, इस बात में उतनी सच्चाई तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बात झूठी भी नहीं है। इस बात में उतनी सच्चाई तो नहीं है, लेकिन ये बात झूठी भी नहीं है। अब ये बात जब मोहसिन नकवी को पता चली है कि जी वो जब पाकिस्तानी मीडिया को पता चली है कि जी वो श्रीलंका में भी मुंतकिल हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, और श्रीलंका में भी अब होगी चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो तो बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि श्रीलंका में फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है तो एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा और अच्छी तरह चैंपियंस ट्रॉफी उधर। आईसीसी ने पहले यूएई को होस्ट बनाया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, फिर सुना करी पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही यूएई जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इन टीमों ने भी मना कर दिया है, और ये एक वैलिड चीज है, वाकई इन्होंने मना किया है। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स ने नहीं बताया, तो बेटा 6 महीने पहले ऑफिशियल्स नहीं बताते। मोहसिन नकवी ने यह बोला कि हमारे ग्राउंड्स रेडी हैं, जबकि सर हमारे ग्राउंड्स रेडी नहीं है, हमारे ग्राउंड इस टाइम रेनोवेशन में है। लाहौर का स्टेडियम भाईजान टूटा भजा पड़ा हुआ इस टाइम, पिंडी का स्टेडियम टूटा भजा पड़ा हुआ, कराची का स्टेडियम को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया गया रेनोवेशन के लिए। तो सॉरी टू से हमारे स्टेडियम इस टाइम रेडी नहीं है। और जब ये बात आईसीसी ने सुनी है कि जी हमारे पाकिस्तान में तो स्टेडियम्स ही रेडी नहीं है, फिर आईसीसी ने ये बात की है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं वो श्रीलंका में मुंतकिल किए जाएंगे। 5% चलो फिर भी आपको उम्मीद की किरण रख लो कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से जो है वो आप कह रहे हैं कि मीटिंग, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है जिसमें बड़े अहम मुद्दे जो है डिस्कस होने जा रहे हैं। बायलैटरल सीरीज को लेकर जो है बात होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आप कह लें कि पाकिस्तान इंडिया की न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर सीरीज जो है वो चाहता है, वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते और ये न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर सीरीज चाहते हैं।
मतलब ये खुद ही अपना केस कमजोर कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर सीरीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, खासतौर पर जय शाह जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान। सिक्योरिटीज़ के मसले आ रहे हैं, पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कह लें कि हमने चीज़ें भी देखी हैं कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली मसला ही भारत खड़ा करे कि सिक्योरिटी नहीं है। आप बताएं 2009 के बाद कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान की, या मतलब कोई भी ऐसी टीम बता दें जिसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। आप देखें सारी टीमें दुनिया की यहाँ पर आ चुकी हैं, चाहे वो श्रीलंका जिसके ऊपर अटैक हुआ था वो भी आ चुकी है, इंग्लैंड भी आ चुका है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जितनी भी बड़ी टीमें हैं सारी आ चुकी है, सिर्फ जो है इंडिया रह चुका है। तो अब इंडिया के लिए कोई स्पेशल मसला तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी को अगर टोटली अगर आप उठाकर इंडिया के अंदर ले जाते हो तो ये कोई बुरा आइडिया तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान के पास ना कि ग्राउंड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही हमारे पास इतने होटल्स हैं, ना ही हमारे पास खाना पीना है, ना ही हमारे पास उनको खिलाने के लिए कुछ है। तो हम काय का यहाँ पर जो है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए बैठे हैं कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाओ, हमें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आओ। यार बंदा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करता है, बंदा खुद अपना दिमाग। आप भले ही पाकिस्तानी हो, मुझे पता है, मैं भी पाकिस्तानी, मैं चाहता हूँ आपसे ज़्यादा शायद मैं चाहता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। लेकिन भाई मुझे पता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो बेड़ा गर्क भी हो जाना है, इज्जत का भी घंटा बच जाना है। पूरी दुनिया हम पे हंसेगी, पूरी दुनिया हम पे थू करेगी कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर गया कौन। पहले मुझे उस बंदे का नाम बताओ जो कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर गया। क्योंकि मैं सिंपली, मुझे अपने मुल्क की इज्जत ज़्यादा प्यारी है भाई। मुझे ये क्रिकेट जो है ना ये बहुत बाद में आता है, मगर अपने मुल्क की इज्जत बड़ी प्यारी है। जिस तरीके से हिंदुस्तानी को अपने मुल्क की इज्जत प्यारी है ना, उस तरीके से मेरे को भी प्यारी है। ये चीज़ बोलेगी कि हमारे फौजों को शहीद करने वालों के घर में तुम कैसे जाकर क्रिकेट खेल सकते हो, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी मारती है, पाकिस्तान से आए टेररिस्ट मारते हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, यकीन नहीं आता। बन्नू में देख लो क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान के। आज आर्मी और जो अवाम है वो आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि टेररिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर आर्मी से मेरा कोई शिकवा नहीं पाकिस्तान की, लेकिन ये जो पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट हैं जो कि छुपे हुए हैं, कोई एबटाबाद में छुपा हुआ, कोई नारायण में छुपा हुआ, कोई कागान में छुपा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, ये पाकिस्तान की भी जड़ें खोखली कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की भी जड़ें खोखली कर रहे हैं। और इन्हीं से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क होता है। और लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, क्यों? अनएजुकेटेड है भाई, जाहिल लोग हैं। वो समझते हैं कि नहीं भाई हिंदुस्तान की तो गलती है। वो भाई उनका सिंपल सा एजेंडा है कि हमने पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलनी, हमारे लिए हमारी आर्मी, हमारे लिए हमारे मुल्क सबसे पहले आता है, क्रिकेट हमारे लिए बहुत बाद में आती है। आपने पाक मीडिया को सुना और वहाँ की पब्लिक को भी सुना, जिनका साफ मानना था कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहा, और भारत का नहीं आना मतलब बाकी देशों का भी नहीं आना ही है। और ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये सब इसका संकेत दे चुके हैं। ऐसे में आईसीसी की भला क्या मजाल है कि वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करा ले। और अब इस बात तो निश्चित है कि चैंपियन ट्रॉफी के मैच या तो श्रीलंका जैसे देश को जाएंगे या फिर न्यूट्रल वेन्यू के रूप में यूएई का नाम सामने आना निश्चित है। दरअसल पाकिस्तान की हालात ऐसे हैं कि उसके स्टेडियम तक में बैठने की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां दर्शक बैठकर मैच देख सके। दरअसल पाकिस्तान के स्टेडियमों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहाँ की जनता को भी आदत पड़ चुकी नीचे बैठकर मैच देखने की, और पाकिस्तान में इस कदर हालात ख़राब हो चुके हैं कि एक भी स्टेडियम अभी तैयार की हालत में नहीं है। फिर इतना बड़ा टूर्नामेंट भला कैसे किया जा सकता है। और आईसीसी हो या बीसीसीआई इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि वे कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट आज अपने देश में ऑर्गेनाइज कर सकें। वहीं पीसीबी के चेयरमैन और वहाँ के अन्य पदाधिकारी इस बात के लिए मारे घूम रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय टीमें हमारे टूटे फूटे पाकिस्तान के अंदर खेलने आ जाए। लेकिन जैसा कि होता है, सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को अपने देश से ये जिहादी मानसिकता को ही ख़त्म करना होगा। खेल तो एक उदाहरण है, बाकी क्षेत्र में भी पाकिस्तान के यही हालात है। पहला ऐसे हालात में कोई टीम अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगी? क्यों कोई देश अपने खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालेगा? पाकिस्तान में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन बम विस्फोटों का सिलसिला जारी है। दूसरी ओर कट्टरता इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि किसी को भी अपनी जान की गारंटी नहीं है। धर्म का अपना महत्व होता है, लेकिन
उसको कभी भी खेल या राजनीति या अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये आम बात है। इसी से दुनिया डरती भी है और इसी से घबराती भी है। पाकिस्तान को ये शक शुबे सारी दुनिया के दूर करने होंगे, तभी लोग वहाँ खेलने आएंगे या इन्वेस्ट करने आएंगे। ऐसे हालातों में तो कोई भी किसी भी देश का दौरा नहीं करने की ही सलाह देगा। आपने वीडियो को लाइक व शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।